नमस्कार। टुडे समाचार में अपने के स्वागत है। हम ध्रुव। टुडे समाचार शुरू करी कोरोना प्रसंग सँ। नेपाल में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या प्रत्याशित रूप में बढ़ल है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के मानल जाए तो पिछला 24 घंटा में थप 5 से 40 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण के पुष्टि भेल है। तहिना वही अवधि में 12,099 गोटे के नमूना परीक्षण कयल गेल आ बृहस्पति दिन 5 से 40 गोटे संक्रमित रहल पुष्टि भेल। 7,209 गोटे में पीसीआर आ 4,890 गोटे में एंटीजन विधि से परीक्षण कयल गेल स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देलक। मंत्रालय के तथ्यांक के मानल जाए तो संक्रमित होवला सबक संख्या से नीक होवला सबक संख्या आधा आधी है। पिछला 24 घंटा में 271 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल छथि। एकर संग ही नीक होवला सबक संख्या 8,13,447 पहुँचल है। नीक होवला दर 97.9% रहल मंत्रालय के तथ्यांक में उल्लेख है। नेपाल में पीसीआर विधि से कोरोना परीक्षण कैला पर 8,30,880 आ एंटीजन विधि से परीक्षण कैला पर 96,445 गोटे संक्रमित भेल मंत्रालय जनौने छै। अखन वेंटिलेटर में 14 गोटे आ आईसीयू में 79 गोटे के उपचार भ रहल छै। तहिना होम आइसोलेशन में 5,069, संस्थागत आइसोलेशन में 362 आ क्वारंटीन में 113 गोटे रहि रहल छथि। एहि अवधि में कोरोना से एक गोटे के मृत्यु सेहो भ गेल छै। एकर संग ही कोरोना से मृत्यु होवला सबक कुल संख्या 11,602 पहुँचल है। कोरोना से होवला मृत्यु दर 1.4% रहल छै। प्रति 10 लाख जनसंख्या में मृत्यु दर 381.9 रहल है। उपत्यका के काठमांडू, भक्तपुर आ ललितपुर में 500 से बेसी सक्रिय संक्रमित रहल छै। तहिना विगत 24 घंटा में विश्व भरि 23,67,571 गोटे में कोरोना संक्रमण के पुष्टि भेल विश्व स्वास्थ्य संगठन जानकारी देलक है। संगठन के तथ्यांक के मानल जाए तो अखन धरि 30,05,46,523 गोटे में कोरोना संक्रमण भ चुकल है। 25,74,53,133 गोटे कोरोना संक्रमण से मुक्त भ गेल छथि। संगठन द्वारा उपलब्ध कराओल गेल पिछला तथ्यांक के मानल जाए तो 54,88,913 गोटे में कोरोना संक्रमण से मृत्यु भ चुकल है। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच संघीय संसद में देखल गेल गतिरोध अंत के लेल संवाद हेतैक। लंबा समय से सदन में देखल गेल प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले के अवरोध अंत करक विषय में प्रधानमंत्री देउवा ओली संग संवाद करऽ लागल जनाओल गेल अछि। सदन में देखल गेल अवरोध हटाबऽ के लेल प्रधानमंत्री देउवा एमाले अध्यक्ष ओली संग छलफल करता आ ओहि के लेल तैयार भ चुकल गठबंधन के नेत्री तथा राष्ट्रीय जनमोर्चाक सांसद दुर्गा पौडेल जानकारी दिलनि। एमाले विभाजन में सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा भूमिका खेलने कहैत एमाले संघीय संसद के नवम आ चालू 10म अधिवेशन के बैठक में नाराबाजी करैत अवरोध सृजना करैत आयल अछि। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड कक्षा 11 के आंशिक तरफ के परीक्षा फल प्रकाशित कयलक अछि। बृहस्पति दिन बोर्ड आसीन 11 गते से 18 गते धरि संचालन भेल कक्षा 11 के ग्रेड वृद्धि आ आंशिक परीक्षाक नतीजा प्रकाशित कयने छै। परीक्षा में 24,724 गोट विद्यार्थी सहभागी भेल रहथि, जाहि में ग्रेड वृद्धि तरफ 21,816 आ आंशिक तरफ 2,908 गोट विद्यार्थी छलाह, जाहि में 2,299 विद्यार्थी उत्तीर्ण भेल छथि। सत्तारूढ़ 5 दलीय गठबंधन राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन में गठबंधन के उम्मीदवार के जिताबऽ के लेल आह्वान कयलक अछि। गठबंधन के समन्वय समिति के आई बैसल बैसार 7 प्रदेश में गठबंधन के तरफ से उम्मीदवार बनल सबके निर्वाचित कराबऽ हेतु आग्रह कयने अछि। बैसार राष्ट्रीय सभा निर्वाचन के लिए 7 प्रदेश में 5 दलीय संयंत्र बनेबाक निर्णय कयने समितिक सदस्य एवं सरकारक प्रवक्ता ज्ञानेंद्र बहादुर कार्की जानकारी दिलनि। कार्की के अनुसार माघ 12 गते हुअवला राष्ट्रीय सभा निर्वाचन के लिए प्रदेशगत संयंत्र प्रचार प्रसार आ परिचालन के काज करत। संयंत्र में सब पार्टी के प्रदेश समिति के अध्यक्ष, सभापति, आवश्यकता अनुसार अन्य नेता रहता। गठबंधन के समन्वय समिति के संयोजक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल 7 प्रदेश में संयंत्र बनाबऽ प्रस्ताव कयने छलाह। राष्ट्रीय सभा के 19 सीट के लेल हुअवला निर्वाचन में कांग्रेस के 6, माओवादी के 5, नेकपा एकीकृत समाजवादी के 5, जसपा के 2 आ राष्ट्रीय जनमोर्चा के 1 सीट भेटतैक, ताहि हिसाबे चुनावी तालमेल कयल गेल छै।
नेकपा एमाले आई देशभर में जिला अधिवेशन कर रहा है। प्रतिकूल मौसम के कारण किछु हिमाली जिला तैयारी नहीं भेल बाहेक के जिला में अधिवेशन के दोसर मिति तय हेतै। एमाले के अध्यक्ष केपी ओली आई 11 बजे जिला अधिवेशन के वर्चुअल माध्यम से संबोधन करक कार्यक्रम रहल छै। केंद्रीय कार्यालय के एक्शन कोठरी से एक ही संग वर्चुअल उद्घाटन आ संबोधन करक कार्यक्रम रहल। केंद्रीय प्रचार विभाग उप प्रमुख विष्णु रिजाल जानकारी दिलनि। एमाले के 10म महाधिवेशन गत अघने में समाप्त भ गेलाक बाद जिला अधिवेशन एक ही संग उद्घाटन होआ लागल छै। जिला तह में सेहो शक भरि सर्वसम्मत नेतृत्व चयन के लेल पहल करक केंद्र निर्देशन जारी कयने अछि। जिला आ प्रदेश अधिवेशन के लेल 10म राष्ट्रीय महाधिवेशन के लेल निर्धारण कयल गेल पार्टी सदस्य के आधार बनाओल जायत ताहि हिसाबे एमाले सर्कुलर कयने अछि। जिला अधिवेशन समाप्त भेलाक तत्काल बाद प्रदेश संपर्क कमिटी आ प्रदेश संगठन कमिटी के अधिवेशन के तैयारी शुरू कयल जायत एमाले जनौने अछि। एमाले के प्रदेश अधिवेशन सेहो माघ 8 गते के लेल निर्धारण कयल गेल अछि। सप्तरी जिलाक 2टा स्थानीय तह के जाड़ पीड़ित डोम आ मुसहर समुदाय के कम्बल वितरण कयल गेल छै। धर्मी हल्फा महिला विकास क्लब बृहस्पति दिन एकटा कार्यक्रमक आयोजना कए रूपनी गामपालिका 6 के मिलन चौक के मुसहर समुदाय के 11 परिवार, अग्निसार कृष्ण सावरन गामपालिका के 2 के सीतापुर के 3 गोट डोम परिवार के जाड़ सँ बाँचऽ के लेल कम्बल वितरण कयने अछि। सिरहाक लहान में सामाजिक विकास मंत्रालय आ अन्य दात्री निकाय सबके सहयोग में निर्मित पतंजलि आयुर्वेद भवन के उद्घाटन कयल गेल। बृहस्पति दिन एक समारोह के बीच प्रदेश 2 के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह भवनक उद्घाटन कयलनि। उद्घाटन समारोह में मंत्री शाह वर्तमान अवस्था में आयुर्वेद प्रति विश्व भर के ध्यान आकर्षण भेल समय में लहान एहि भवन के उद्घाटन सँ एहि क्षेत्र के जनता सबके लेल महत्वपूर्ण काजक शुरुआत भेल बतौलथि। योग करू निरोग रहू नारा विश्व भर में आब चलि रहल छैक आ आयुर्वेद भवन के उद्घाटन कैला पर अपना आप के हर्षक अनुभूति भेल मंत्री शाह के कथन छल। समारोह में प्रदेश सभा सदस्य लगनलाल चौधरी, अशोक कुमार यादव, सिराहा जिला प्रशासन कार्यालय प्रमुख, जिला प्रहरी प्रमुख, लहान नगरपालिका प्रमुख मुनीलाल शाह सहितक सहभागिता रहल। निर्वाचन आयोग पिछला बेर शुरू कयने फोटो सहित के मतदाता नामावली संकलन अभियान क्रम में प्रदेश 2 में 2,13,000 मतदाता के संख्या में वृद्धि भेल छै। ओहि में सँ धनुषा में 38,344 आ सिराहा में 29,278 मतदाता बढ़ल अछि। निर्वाचन के लक्षित कऽ विगत अघन 17 गते सँ पूस 18 गते धरि संचालित मतदाता नामावली संकलन अभियान क्रम में एहि संख्या में मतदाता सब बढ़ल छथि। स्थानीय तह निर्वाचन के तिथि घोषणा करक तैयारी भ रहल समय में धनुखा आ सिराहा में फोटो सहित के मतदाता नामावली में नाम दर्ता कराबा आबयवला सभक संख्या बढ़ैत गेल अछि। धनुका पुलिस स्रोत नहीं खुजल 38,35,000 सहित एकटा युवक के पकड़ने अछि। लक्ष्मीनिया गामपालिका 1 सिनरजोड़ा के 23 वर्षक अमित कुमार यादव के बृहस्पति दिन पुलिस पकड़ने छै। भारत सँ नेपाल तरफ आबि रहल अवस्था में यादव नगरायन नगरपालिका 2 सँ स्रोत नहीं खुजल रकम सहित पकड़ल गेल। प्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश ठाड़ा जानकारी दिलनि। प्रदेश 2-02-001 प 04808 नंबर के मोटरसाइकिल के टैंकी के भीतर में नुका लाइव रहल रकम सहित पुलिस युवक के धयने छै। पकड़ल गेल युवक पर अनुसंधान जारी रहल अछि। ओ हुंडी के कारोबारी भ सकैत अछि ई आशंका पुलिस कयने अछि। विगत किछु दिन इम्हर सँ बढ़ल अत्यधिक जाड़ आ शीतलहरी के कारण सिरहाक एक वृद्धा के कठुआ क मृत्यु भ गेल छै। बुध दिन साँझ ठंड सँ ठिठुरि क सिरहा कल्याणपुर नगरपालिका 1 के 65 वर्षक पलटी सदा के मृत्यु भेल छनि। घर में ठंड सँ कठुएलाक बाद बेहोश भेल सदा के उपचार के लेल अस्पताल ल जबाक तैयारी भ रहल समय में मृत्यु भेल कल्याणपुर 1 के वड़ा अध्यक्ष राजाराम कामती जानकारी दिलथि। एहि सँ पहिने गत मंगल दिन ठंडा के कारण ठिठुरि क धनुखाक क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका 5 के 60 वर्षक समुद्री देवी यादव आ सप्तरी के महदेवा गामपालिका 4 के 65 वर्षक देवनारायण ठाकुर के मृत्यु भेल छलै। अत्यधिक ठंड आ शीतलहर सँ जनजीवन कष्टकर बनैत गेला बाद धनुषाक जनकपुर धाम उप महानगरपालिका सहित 5 गोट स्थानीय निकाय के विद्यालय सब बंद कयल गेल अछि।
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिपुलेख भारत के रहल दावी कयलनि अछि। ओ लिपुलेख धरि के सड़क बनाओल गेल आ आगामी दिन में एकर विस्तार काज चलैत रहत दावी कयने छथि। नेपालक तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली लिपुलेख लिम्पियाधुरा आ कालापानी भारतीय पक्ष अतिक्रमण कयने कहैत नेपालक संसद सँ अपन रहल सर्वसम्मत सन नक्शा सेहो पारित कयने छलथि। नेपालक संसद सँ ओहि क्षेत्र के फिरता लाबऽ के लेल संसद सँ पारित भेल के बाद भारतीय पक्ष एहि विषय में आवाज नहीं उठौने छल। मुदा भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के एहन बयान के महत्व के साथ देखल जा रहा है। भारतक उत्तराखंड के हल्द्वानी में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मोदी अपन नेतृत्व के सरकार लिपुलेख जोड़ के सड़क निर्माण कयने आ एकर विस्तार काज कर रहल बतौने छलथि। पुष 15 गते उत्तराखंड सरकारक आयोजना में नैनीताल जिलाक हल्द्वानी शहर में आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम में मोदी एहन अभिव्यक्ति देने छथि। भारत के उत्तर प्रदेश के संग ही उत्तराखंड राज्य में निकट भविष्य में होबा जा रहल विधानसभा निर्वाचन के लक्षित के राज्य सरकारक आयोजना में भेल कार्यक्रम में मोदी सहभागी भेल रहथि। चुनाव लक्षित कार्यक्रम के संबोधन करते भारतीय प्रधानमंत्री मोदी पहिल बेर अतिक्रमित नेपाली भूमि के विषय में अपन धारणा सार्वजनिक कयलनि। कांग्रेस नेतृत्वक सरकार उत्तराखंड आ सीमावर्ती क्षेत्र के विकास असमंजस में पड़ल आरोप लगबैत क्रम में मोदी लिपुलेख के संबंध में अभिव्यक्ति सार्वजनिक कहने छथि। मानस खंड जो सरोवर का प्रवेश द्वार था सड़कों से वंचित रहा है। हमने न सिर्फ टनकपुर पिथौरागढ़ अलवेदर रोड पर काम किया बल्कि लिपुलेख तक की भी सड़क बनाई और इस पर आगे भी विस्तार कार्य चल रहा है। मोदी 10,000 सहभागिता में रहल व्यक्ति सब संग सार्वजनिक कार्यक्रम में एहन अभिव्यक्ति दिलथि। विधानसभा निर्वाचन के लक्षित क भाजपा के विजयी बनेबाक प्रयास में रहल मोदी नेपाल आ नेपाली के दुखित के लिपुलेख संबंध में एहन अभिव्यक्ति देने छथि। अतिक्रमित भूमि फिरता के लेल वार्ता में रहक लेल बारंबार आग्रह कर रहल पड़ोसी नेपाल आ नेपाली के व्यवस्था के मोदी अपन नियत आ अभीष्ट सार्वजनिक कहने छथि। कोरोना महामारी के दृष्टिगत करैत प्रदेश दू सरकार ऑक्सीजन प्लांट संचालन में अनलक अछि। प्रदेश सरकार के मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बृहस्पति दिन से ऑक्सीजन प्लांट संचालन में अनने छै। जनकपुर धाम वार्ड नंबर 14 मुजेलिया में रहल मणिपाल मेडिकल कॉलेजक भवन में संचालन में रहल प्रतिष्ठान के कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन के प्लांट शुरू कयल गेलै। ओहि ऑक्सीजन प्लांट के लेल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आ मंत्री परिषदक कार्यालय सामान सब उपलब्ध करौने छलैक। प्रतिष्ठान अंतर्गत कोविड विशेष अस्पताल के प्रशासन प्रमुख संतोष ठाकुर के मानल जाए तो वही ऑक्सीजन प्लांट से तत्काल दैनिक 25 से लक 30 टा सिलिंडर धरि ऑक्सीजन उत्पादन हेतै। अपन ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन उत्पादन होबऽ लगला के बाद अब हमरा सबके रोगी के उपचार में ऑक्सीजन के अभाव नहीं हैत कहैत प्रशासन प्रमुख ठाकुर कहला। कोरोना काल में अधिकांश रोगी के ऑक्सीजन के आवश्यकता पड़ैत छलैक आ प्रदेश 2 में ऑक्सीजन अभाव के बहुत रास समस्या खटकल छलैक। तहिना स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केंद्र द्वारा दिल गेल दोसर ऑक्सीजन प्लांट सेहो आब किछुए महीना के भीतर संचालन में आयत ओ जानकारी दिलथि। दोसर ऑक्सीजन प्लांट के संचालन के तैयारी के काज सेहो धमाधम कयल जा रहल कहे तो कहलथि। आपूर्ति केंद्र जे देने छैक से ऑक्सीजन प्लांट एहिसँ बड़का क्षमता के अछि आ ओ संचालन में आबि जायत तऽ हमरा सबके ऑक्सीजन के कखनो कोनो समस्या नहीं हेतै। नारायण हिटी संग्रहालय के भीतर रेस्टोरेंट लगायत के व्यवसाय करऽ वाला बतास समूह के बात के लक छानबीन के लेल समिति गठन कयल गेल छै। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेम आले बृहस्पति दिन पर्यटन मंत्रालय सह सचिव होम प्रसाद लुटेल के संयुक्तत्व में समिति गठन कयने छथि। मंत्री स्तरीय निर्णय से गठित समिति में कर्मचारी प्रशासन शाखा के उप सचिव टेक नारायण पौडेल, आर्थिक व्यवस्थापन महाशाखा के लेखा नियंत्रक सूर्यमणि गौतम आ कानूनक उप सचिव पुरुषोत्तम खतिवड़ा सदस्य रहल छथि। समिति के सदस्य सचिव में शाखा अधिकृत टंक बहादुर नेगी रहल छथि। छानबीन को प्रतिवेदन पेश करऽ के लेल समिति के 3 दिन के समय सीमा निर्धारित कयल गेल छै। परसा पुलिस मोटरसाइकिल चोरी करने आरोप में 4 गोटे के पकड़लक अछि। पकड़ल गेल सब में बीरगंज महानगरपालिका 14 के 23 वर्षक आशीष यादव, बीरगंज 15 के 20 वर्षक अवधेश महतो, 21 वर्षक सुभाष महतो आ 12 कोलहवी नगरपालिका वार्ड नंबर 9 के 19 वर्षक सबीन चौधरी रहल छै। यादव के बीरगंज महानगरपालिका 8 पयानी टैंकी नजदीक से पार्किंग कर राखल गेल मोटरसाइकिल चोरी करते काल में पुलिस बुध के साँझ में पकड़ने छै। भारत बिहार पूर्वी चंपारण मोतिहारी रक्सौल ग्राम पंचायत परेउबा 1 रहनिहार सोनू बाबू गुप्ता के BR 22B0387 नंबर के हीरो होंडा मोटरसाइकिल चोरी करक क्रम में वो रंगे हाथ पकड़ल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय परसाक प्रवक्ता तथा नायब उपरीक्षक
ओम प्रकाश खनाल जानकारी दिलन। खनाल के मानल जाए तो इससे पहले मोटरसाइकिल चोरी में संलग्न रहर आरोप में 3 गोटे के मंगले के दिन गिरफ्तार कल गेल छलैक। गिरफ्तार भेल सब में यादव विरुद्ध चोरी संबंधी कसूर में अनुसंधान कल जा रहा है तो अन्य 3 गोटे के विरुद्ध वही मुद्दा में परसा जिला अदालत से 5 दिन के म्याद से हो थप क अनुसंधान जारी रहा है। परसा के पोखरिया नगर पालिका में इलाका प्रशासन कार्यालय मालपोत और नापी शाखा मतदाता नामावली दर्ता संबंधी सरकारी कार्यालय सब स्थापना करक मांग कल गेल अछि। नेपाली कांग्रेस परसा क्षेत्र नंबर 3 के क्षेत्रीय सभापति श्री किशुन चौहानक नेतृत्व में बृहस्पति के दिन जिला प्रशासन कार्यालय परसा मार्फत प्रधानमंत्री आ गृह मंत्रालय में ज्ञापन पत्र बुझबैत पोखरिया में सेहो विभिन्न कार्यालयक शाखा स्थापना करक मांग कल गेल। नागरिकता बनाबऽ लेल राजस्व संबंधी काज, मालपोत आ नापी संबंधी काज, तहिना मतदाता नामावली संकलन दर्ता करक काज लगायत के जनता संग प्रत्यक्ष सरोकार राखऽ वाला बहुत रास काज सब करऽ के लेल हजारक हजार व्यक्ति सब बहुत दूर वीरगंज आबऽ लेल बाध्य भेल छथि। ताहि के हेतु पहल करक लेल आग्रह करैत प्रधानमंत्री आ गृह मंत्री कार्यालय में ज्ञापन पत्र बुझाओल गेल छै। डिजिटल अभियान सहकारी संबंध के लिए ग्लोबल आईएमई बैंक आ राजविराज नगरपालिका बीच समझौता भेल अछि। बृहस्पति दिन नगरपालिका सभा कक्ष में आयोजित एक कार्यक्रम में ग्लोबल आईएमई बैंक आ राजविराज नगरपालिका बीच 4 सूत्रीय समझदारी भेल छै। समझदारी पत्र में बैंकक तरफ से शाखा प्रमुख मनीष महासेठ आ नगरपालिका तरफ से नगर प्रमुख शंभू प्रसाद यादव हस्ताक्षर कयने छथि। समझदारी अनुसार नगरपालिका नगर के विभिन्न स्थान में फ्री वाईफाई जड़ान करत। बैंक नगर के विभिन्न क्षेत्र में रहल दुकान दौड़ी, उद्योग, हाट बाजार, माछ हटिया सहितक स्थान में खाता खोल कर QR कोड आ POS मशीन प्रदान करतै। तहिना बैंक नगर क्षेत्र के लिए नगरपालिका के सहकार्य में 30 टा डस्टबिन सेहो प्रदान करत आ एहि लगायत के समझदारी भेल राजविराज नगरपालिका जानकारी देने अछि। आब एकटा अंतर्राष्ट्रीय प्रसंग। अमेरिका के फिलाडेल्फिया स्थित एक भवन में आग लागि गेल जाहि में पड़ कऽ 8 गोट धियापुता सहित 12 गोटे के मृत्यु भऽ गेल। भवन में 26 गोट व्यक्ति रहैत आयल छलाह, जाहि में 8 गोटे आग लगला बाद भागि पड़ा कऽ अपन जीवन जोगाबऽ सफल भेल छथि तऽ 2 व्यक्ति घायल भऽ गेल छथि। आग लगला समय में जे संकेत घड़ी बाजबाक चाही ओ नहीं बजलै तैं आग नियंत्रण में देरी भेल, उद्धार अधिकारी सब बतौलनि अछि। सूचना देरी से प्राप्त भेल आ उद्धार टोली घटनास्थल में पहुँचऽ में देरी भेला कारण भवन भीतर आग फैल चुकल छलैक, तैं एते बड़का मानवीय क्षति भेल। फिलाडेल्फिया के स्थानीय प्रशासन बतौने अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम सब जानकारी देलक। विद्युत शॉर्ट सर्किट भऽ कऽ आग लागल होबऽ सकबाक प्रारंभिक अनुमान के बाद थप अनुसंधान शुरू भऽ चुकल छै। आग के कारण भवन के अधिकांश भाग में क्षति पहुंचल छै। आब मौसम संबंधी प्रसंग। आई देश भर आंशिक से सामान्य बदली रही, किछु स्थान में हल्का बरखाक संभावना रहल, जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जानकारी देलक। हाल अखन देश भर पश्चिमी वायु के प्रभाव कायमे रहल, महाशाखा जानकारी देने छै। सुदूर पश्चिम कर्णाली, गंडकी, लुम्बिनी आ बागमती प्रदेश में सामान्य से पूर्णतया बदली रही कऽ बाकी क्षेत्र सब में आंशिक से सामान्य बदली रहत, महाशाखा बतौने छै। सुदूर पश्चिम आ कर्णाली प्रदेश के किछु स्थान आ लुम्बिनी तथा गंडकी प्रदेश के किछु स्थान में हल्का फुल्का बरखा आ हिम बरखाक संभावना छै। महाशाखा द्वारा जारी विज्ञप्ति में जनाओल गेल अनुसार रात में प्रदेश 1 आ प्रदेश 2 में आंशिक से सामान्य बदली आ बाकी प्रदेश सब में सामान्य से पूर्णतया बदली रहतै। प्रदेश 1 आ 2 के किछु स्थान आ बाकी प्रदेशक बहुत रास स्थान में हल्का बरखाक संभावना बनल छै। संगहि उच्च पहाड़ी आ हिमालयी क्षेत्र सबके किछु स्थान में हल्का से मध्यम हिम बरखाक संभावना बनल अछि। एक संग टुडे समाचार अखन के लेल अतबे। अगला बुलेटिन ल फेर से उपस्थित हैब। नमस्कार, शुभ दिन।